उस पानी में जा, यरदन में जा और डुबकी लगा। कहता वो चिढ़ गया। आज लोग चिढ़ जाते हैं जब उनको सीट बोला जाता बोने के लिए, उनको परमेश्वर के भवन में आने के लिए बोला जाता, वो चिढ़ जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए बोला जाता, वो चिढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बीज को क्या करें, उस बीज को, वो आशीष जो उसने दी थी परमेश्वर ने, उसके अंदर ही उसने कहा था कि तू परिश्रम कर और तेरे परिश्रम का फल यहोवा देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको आशीष के साथ एक बीज भी दिया है जो आपने बोना है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें बात था कि नहीं बीज? बात था इसका क्या अंदर था? भाई यदि सैलरी 10,000 रुपए है, कंपनी थोड़ी देगी आपको दशवांश देने के लिए कि ले भाई 10,000 जो सेफ रखिए, दशवांश अलग से दे देना। तुझे कितना बैठता है? 1,000 रुपये। ले भाई 1,000 रुपये तुझे दशवांश देने के लिए दे रहा हूं। कहते यहोवा परमेश्वर आपको फल दे रहा है और उसी के अंदर से बीज निकालता है। वो सीड निकालना है और जब आप उस सीड को उसके अंदर से निकालते हो तो आप बोने वाले बने। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या हो रहा है, 1-2 बीज से खा लेते हैं, फेंक देते हैं। फेंकना है, वो वेस्ट है। जो आपको बोना चाहिए था वो आपने अपनी जरूरतों में क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। और वो परमेश्वर का शब्द यहाँ पे आपको बताता है कि वो क्या हो सकता है। इस एप्पल के बीज खाने से यदि मृत्यु आ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, बीमारियां आ सकती है, पैरालिसिस अटैक हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रियल में जो यहोवा का शब्द कहता है कि वो बीज यदि आप इस्तेमाल करते हो तो भारी श्राप पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, मैं डरा नहीं रहा किसी को, ध्यान से सुनो। हो सकता है कुछ लोग बाद में कमेंट में भी कुछ लिखने लगे, धन्यवाद हो आपका, प्रभु आशीष देगा। क्योंकि मेरा यीशु मसीह उदाहरणों में बात करता था, आज वो मुझे उदाहरण देने के लिए तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने तुझे आशीष दी और 7वां दिन तेरे लिए बीज दिन ठहरेगा, समझ पा रहे हो? बोने का दिन ठहरेगा, आशीष का दिन ठहरेगा, परमेश्वर से मिलने का दिन ठहरेगा, उस भूमि पे आने का दिन ठहरेगा जिस भूमि पे परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम की भूमि में शामिल होने का दिन ठहरेगा। लोग क्या कर लेते हैं, चिढ़ जाते हैं। मेरे को यीशु बोल दिया परमेश्वर के भवन में आओ आशीष पाओ, नहीं आओगे तो आशीष नहीं पाओगे। जब तक सांस है बोलूंगा, क्योंकि गुलाम यीशु मसीह का हूं, इंसान हूं। किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, क्योंकि प्रभु का शब्द कहता है कि परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह जो थे वो बिना परवाह किए बोलते थे। हालेलुया, सच्चाई से, कहता सच्चाई से सुनाते थे। यदि हम परमेश्वर के पास प्रार्थनाओं में आकर, परमेश्वर की हैकल में जाकर, परमेश्वर के दासों से मिलकर आशीषित होते हैं, तो बाइबल कहती है कि तुम एक बेस्ट बीज बोलते हो। हालेलुया। अपने समय का 10वां भाग यानी कि 10वां जो आप बोलते हो वो बीज आप बोलते हो। 6 दिन आपके काम के और 7वां दिन आपके बोने का है, परमेश्वर के साथ बैठने का, परमेश्वर से बात करने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनाओं में बैठने का है, शब्द को सुनने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, उस दिन में भी अपने कामों पे होते हैं। मैं कह रहा हूँ आपने एक बीज गटक लिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट ध्यान रखना
हालेलुया। यहाँ हो जाओ, हाथ करके। ये क्या हुआ? एक बीज डाल दिया, एक सप्ताह खत्म। दूसरे सप्ताह फिर क्या हुआ? ये फिर हुआ। तीसरे सप्ताह फिर हुआ। चौथे सप्ताह फिर हुआ। चलो, पांचवें सप्ताह फिर हुआ, छठे सप्ताह फिर हुआ, सातवें सप्ताह फिर हुआ। पूरा साल जो है वो परमेश्वर की हैकल में नहीं आया। इसका मतलब क्या है? पॉइजन तैयार हो चुका है, नाश होने का समय तैयार हो चुका है, बीमारियां आने का समय तैयार हो चुका है। मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, ध्यान से सुनो, ये रियल है। जब ये बीज इकट्ठा होके आपकी बॉडी में यदि इसको खिलाया जाता, आपको पिलाया जाता है, तो ये आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो मैं कहता हूं कि यहोवा से दूर रहने वाले, ध्यान से सुन लो, शब्द कुछ कहता है, लिखा तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ेगा। इस समय वालों को बोला गया जो अपने समय को अपने कामों में, वचन में पढ़ा कि धोखा न खाना, परमेश्वर का शब्द ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ जी मैं यीशु को जानता हूँ, हाँ जी मैं प्रार्थना करवाता हूँ, हाँ जी मैं पास्टर को भी जानता हूँ। चर्च जाता है क्या? नहीं जी मैं छुट्टी कर लेता हूँ। पूरे साल चर्च गया? नहीं जी 1 साल हो गया। कौन है तू? मैं विश्वासी हूँ। धोखा न खाओ, परमेश्वर का शब्द ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। जब परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, दास ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही क्या करता है? ये था एक परिश्रम जो आपने करना है आपके भवन के अंदर। ये आपके शरीरों का 10वां भाग है। ये वो सीड है जो आपने हैकल में आके बोना है। मिस नहीं करना संडे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है एक बीज निकलने से आपको कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे 10, 20 पूरा ईयर का बीज यहाँ क्या कर दिया? निकल दिया। और फिर नेक्स्ट ईयर में क्या आता है कि मुझे ये समस्या रहने लग गई, तो क्या करें? समझ पा रहे हो? ये मेरा नुकसान हो गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरा ये ठप हो गया, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे मुझसे नाराज होकर चले गए, मेरे घर की छत गिर गई, मेरा ये हो गया। क्या किया? 1 साल का पूरा जितने भी संडे थे क्या हुआ? मिस कर दिया। यानी कि वो बीज क्या हुए? गटक देगा। जो आपने, परमेश्वर ने आपको फल दिया, आओ मेरे पास आओ, परमेश्वर का शब्द कहता है मैं तुम्हें विश्राम का फल दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें सुकून का फल दूंगा। और उसको क्या कर लिया? गटक गया। फल भी खाया और बीज को भी खा गया। भाई फल खाने के लिए तो बोला, खैर वो आदम और हव्वा वाली बात कुछ हो रही है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। बाइबल परमेश्वर का शब्द बताता है, जब आप नीति वचन पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि तुम अपनी कमाई का फल खाने पाओगे, निश्चय खाने पाओगे। कौन लोग? कहता धर्मी लोग। कौन लोग? कहता अच्छे बंदे। परंतु दुष्टों की, कहता घमंडी की, दुष्टों की संपत्ति को दूसरा बंदा खाने पाएगा। ये आपके वो उस सीड के बारे में बता रहा हूं जो आपको भवन में आना था, जो आपको प्रार्थनाएं करनी थी, जो आपने संगति करनी थी, बट वो नहीं किए। श्राप आ सकते हैं 100%। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड आज ही पढ़ेंगे, एक बार खड़े रहना भाई। आज क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। कहता अभी तुम बार बार बीज को खाकर 10
किसके संतान? कहता है याकूब के संतान, विश्वासी की संतान, अब्राहम इसहाक के संतान और विश्वास रखने वालों। परमेश्वर का शब्द कहता अभी तक तुमने जो किया है, कहता है जो तुमने विश्वास की चोरी की है, जो अपने समय की चोरी की है, जो संडे आराधना ना आने की चोरी की है, परमेश्वर का शब्द कहता अभी तक तुम मरे नहीं, कहता मर मिटे नहीं। हालेलुया। ये तुम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हालेलुया। समझो क्या कहता परमेश्वर कि अभी तक तुम क्या हो, कहता सुरक्षित हो। अब भी समय है कि अपने बीज को क्या करो, बोलो। अब भी समय है कि संगति में आया करो। अब भी समय है कि प्रार्थनाएं किया करो। अब भी समय है कि उपवास किया करो। अब भी समय है कि परमेश्वर के दासों से मिला करो। अब भी समय है कि प्रार्थनाएं किया करो। अब भी समय है कि संगति किया करो। इसका मतलब प्रभु को जिन्हें बताना चाहता है, कहता मैं फल अब भी दूंगा, कहता अभी भी फल दूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। कहता मैं जब तुझे फल दे सकता हूं, कहता मैं तुझे 10,000 की जॉब दे सकता हूं, तो मैं तुझे 20,000 की जॉब भी देने जा रहा हूं। यदि मैं तेरे बिजनेस में 15,000 का मुनाफा कर सकता हूं, तो कहता मैं 30,000 का भी कर सकता हूं। मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। याकूब की संतान, मैं कहता विश्वासी जन में मरा नहीं। कहता विश्वासी, जो विश्वासी कहता है, कहता 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया, कहता भवन में नहीं है, बट परमेश्वर का शब्द कहता है मैं तुझे नसीहत करता हूं। यहोवा नसीहत दे रहे हैं किन लोगों को? कहता उन विश्वासी, कहता कि तुम मर मिटे नहीं कि अब भी क्या ना कर सको। हाँ जी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से पुरखों के समय से बीज खाते आए हो। कहता है फल दिया, उसके बीज को भी खा लिया, नष्ट कर दिया। कहता है जो व्यक्ति कटनी के समय मेहनत नहीं करता है, कहता वो दर बदर घूमता फिरता है टुकड़े के लिए। ऐसा लिखा है, समझ पा रहे हो नहीं? हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि उसने मेहनत नहीं की, उसके पास फल भी नहीं आया। कहता उसने क्या किया, अपने समय को बर्बाद किया। और जब आपके मेहनत करने का, कहता प्रार्थनाएं करने का समय था, तुमने क्या किया? कहता अपने कामों में व्यस्त। आज प्रभु नसीहत कर रहे हैं उन लोगों को जो व्यस्त है अपने कामों में, जो व्यस्त है अपने बिजनेस में। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। कहता है तुम बीज बोना शुरू करो, फिर मैं भी तुम्हारी फसलों को उगाना शुरू करूं। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या लिखा प्रॉफिट संदीप कुमार का ये शब्द है? क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा जरावर खुदा का यही शब्द है। हालेलुया। यही कलाम है, यस, यही वो वाणी है जो आज आपको बताना चाहती है। हालेलुया। कहता तुम बीज बोना शुरू करो और मैं फसल उगाऊंगा तुम्हारी भूमि। तुम परिश्रम करना शुरू करो और मैं फल देने वाला हूं। तुम दाख की बारियां लगाओ और मैं दाख लगाने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज क्या सोचते हैं? नहीं, क्या करना है बीज को? कई बार आपने सोचा होगा बहुत अच्छा फ्रूट कोई मेहमान आपके घर में लेके आया, और आपने सोचा यार इसका बीज लगाते हैं। और एक व्यक्ति कहे अरे छोड़ ना, क्या बीज लगाएगा इसका, फेंक। यस या नो? हालेलुया। आज ऐसा ही करते हैं। छोड़ ना, इस संडे क्या करेगा जाके, अगले संडे जाएंगे। छोड़ना इस बार क्या करेगा करके, छोड़ना दशवांश देके क्या करेगा, छोड़ना बीज बो के क्या करेगा। यहोवा कह रहा है जब तक बीज नहीं बोगे फसल में देने वाला नहीं।
रहम किस पे किया जाता है? मोहताज पे। मैं कह रहा हूं कि हम कभी मोहताज थे। किन बातों से? अपनी बीमारियों में, अपने कर्जों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी समस्याओं में मोहताज थे, मगर यहोवा परमेश्वर ने अनुग्रह किया ताकि उस चीजों से निकल सके। यानी कि फल दिया, आपको सहारा दिया। अब उस सहारे को आपने क्या करना है? संभाल के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना को पूछो, हन्ना कहती कि जो तू मुझे देगा मैं उसे तेरे भवन में दे दूंगा। इतना नहीं कहा मैं उसे हेड मिनिस्टर बनाऊंगी, फलाना करूंगी, उसको बड़ा अफसर बनाऊंगी। दे तो सही एक बार बेटा। उसके प्रार्थनाओं का फल उसको दिया, और उस फल को उसने कहां दिया? कहते भवन में दिया। कहता है ये बीज मैं तुझे देती हूं और इसी से पौधे उगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से सैंपल खड़े हुए हैं। कारण क्या है? कभी सैंपल बोया गया। हालेलुया। मैं सैंपल की बात नहीं कर रहा हूँ जो पीने वाले सैंपल है ना, मैं सैंपल की बात कर रहा हूँ जो वाकई भविष्यवाणी में उतरे हुए हैं। हालेलुया। मैं उन्हीं पासवानों की बात कर रहा हूँ जो सचमुच में परमेश्वर की सेवा में उतरे हुए हैं। यदि सैंपल ना बोया जाता तो मैं कह रहा कि आज सैंपल ना होते। हालेलुया। शब्द को बड़ी गहराई से सुनो। प्रभु कह रहा है यदि तुम खेत की ओर आ जाओगे तो मैं भी खेत की ओर आऊंगा। तुम बो दोगे, कहता मैं ही उगा दूंगा। कहते यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर है, यदि आपके खेत में पानी नहीं है वो मैं बरसा देगा आपकी फसल को तैयार करने के लिए। हालेलुया। हाँ जी जी पढ़ेंगे। मेरी ओर फिरो। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? हाँ। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अरे फादर साहब किस बात में कौन सी आज्ञा नहीं मानते? कोई बात नहीं, इस बार ही तो दशवांश नहीं दिया। कोई बात नहीं, इस बार ही तो हम संडे नहीं आए चर्च में। कोई बात नहीं, यही की तो गाली निकली। कोई बात नहीं, यही तो किया। पूछते हैं आशीष क्यों नहीं है कि भाई 10वां बोना परमेश्वर आशीष देगा। देखो यार वो समस्या में आ जाओगे यदि गाना गाओगे हैं, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। समझ पा रहे? प्रभु का शब्द कहता है यदि तुझसे कोई गुनाह हुआ है कहता माफी मांग ले, उम्र ना देख। कहते हैं ना गाना चला हुआ आजकल, गाने भी बहुत लगा रहे, चर्च के बच्चे भी लगा रहे आजकल स्टेटस। करूंगा आज मीटिंग बाद में, है ना? कहते हैं ना कुछ लोग गाना गाते हैं यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। मुझे नहीं पता कौन है गौरव, ठीक है? भाई कान हमारे बंद नहीं रहते, हम भी चलते रहते हैं, रोड पे रहते हैं, सारा दिन इधर उधर रहते हैं। भाई शादी वालों को तो नहीं कह सकते भाई बंद कर जरा हम निकल रहे हैं यहाँ। शादी वाले पता है क्या किसी को? भाई शॉप वाले भी हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी शॉपिंग मॉल्स में चलते रहते हैं। लेकिन इधर यही कह रहे उन्हें जाके यार बंद कर ले, मैं प्रभु को जानता हूँ। कहता है कि कोई बजा में जब तेरा है तो बजा अपने को। जब हमारा अधिकार तेरे ऊपर आ जाएगा तो हम तुझे कहेंगे बेटा इसे मत बजा। हालेलुया। हाँ करेंगे भी, है ना? करवाना 5 मिनट बाद है। तो है क्या मालूम है क्या किसी को? पता है क्या कौन है वो? कौन सी फिल्म का है? पता होगा किसी को ना किसी को तो पता ही होगा। अभी उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक है। वो इस बार में मेरे बालों को ना देखना, इस बार में मुझे अनाड़ी फंस गया था। अब
अपने शिष्य में बढ़िया तरीके से मैं क्या ठीक लग रहे हैं, घर जाके जैसे ही धोए बाल तो इधर उधर से ज्यादा दिखे मुझे जाहिर सी बहुत वैसा कर दिया साहब। बड़ा सैलून था, काफी बड़ा सैलून था। उसने की गलती से मिस्टेक होगा यार, बच्चों को तो होगा, जवानों को या नहीं। एक मेरा दोस्त था प्रभु में है, वो अक्सर कर गाता था उस गाने को और नाचता भी था। अब मुझे ये नहीं पता भाई वो इंटरेस्ट लेता था उसमें या क्या था, या वैसे ही वो लोगों के लिए बोलता था। यदि गलती से आपने 10वां खा लिया, आपको नहीं मालूम कि 10वां खाने से क्या होता है। अपनी आशीष का स्रोत जो फल दिया उसके अंदर से जो बीज निकला उसको क्या कर लिया, खा लिया। मिस्टेक फैशन नहीं बनाना उसको कि एज है अभी है, उम्र है अभी, करो मिस्टेक, बाद में बुढ़ापे में दशवांश देंगे प्रभु। अभी भी तो शुरू हुआ है बिजनेस है, कोई बात नहीं, अभी रहने दो, थोड़ा सा 50,000 से ऊपर जाने दो, तब देंगे दशवांश। इसका मतलब क्या है, आप उसका समय काल देख रहे हो, अभी तो बिजनेस छोटा है, मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, जब बढ़ेगा तब दशवांश। अपने छोटे बेबीज को, छोटे बच्चों को आज ही से सिखा दो, यदि 10 रुपए मामे ने, फूफे ने, चाचे ने, ताए ने दिए, 1 रुपया निकाल दो। दशवांश बोने की कोई उम्र नहीं है, कोई मिस्टेक का समय नहीं उसमें। गानों में हो सकता है, उम्र है अभी, कर ले, है ना, बट दशवांश या परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं। कहता है बाइबल में लिखा कि हन्ना ने अपने बेटे के लिए क्या लेके आई, कहता वही वस्त्र लेके आई जो याजक पहनता था। और टर 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 वाले बंदूक नहीं लेके आई, वो एक पता नहीं वो क्या कह लो, अपनी मर्जी है सब कि भाई अपना जीवन है, क्या कह सकते हैं। तो मैं कह गोली मार दूंगा, बड़ी परे ने चले जाए, पता नहीं क्या था उसने, ऐसा मारूंगी चांटा खींच के, दीवार पे लगेगा, हैं दीवार में लगेगा सर जाकर। देखते होंगे टिकटॉक तो भाई ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब क्या है, जो बच्चों को आज आप सिखाओगे वो उनके नस नस में भर जाएगा, उनके जहन में, उनके माइंड में वही चीजें थी। एक पासवान कलीसिया को क्यों बोलते हैं किसी के बारे में समझ पा रहे हो? क्योंकि कलीसिया के पासवान का अधिकार कलीसिया के ऊपर, वो गलती से मिस्टेक यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है हो गई तो सो हो गई, बट उम्र नहीं है यहाँ पे मिस्टेक करने का। आपने 10वां खा लिया, कोई समझते नहीं। जो दशवांश देते हैं अपनी लाइफ में फल को देख रहे हो। यस सर। केवल पैसे के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप पैसा दोगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ अभी संडे चर्च है, एक संडे से, सेकंड संडे से, पूरे ईयर संडे सीड यहाँ पे है। बीमारियां आ जाती हैं, अंग चलने बंद हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, शरीर जवाब देने लग जाता है, कुछ भी बीमारियां आ जाती हैं। कारण क्या कहता है परमेश्वर का स्वरूप, कहता है तुम्हारे ऊपर भारी शाप पड़ेगा। आऊंगा दशवांश में, जो लोग सचमुच में दशवांश किसको सोचते हैं, केवल पैसे के 10वें भाग, उसके बारे में भी बात करें। 3 प्रकार के आशीषें हैं तो 3 ही प्रकार के 10वें भाग हैं। आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई छुटकारे हैं, आशीषें हैं, एक व्यक्ति को ब्लेस करते हैं, अच्छा रखते हैं।
आप शरीर में भले चंगे रहो, आप आत्मा में परमेश्वर के साथ में खाओ, और आपके पास फाइनेंस की घटी ना हो। यस या नो? ये भी शारीरिक चल रहा है। जो आपने परमेश्वर की हैकल में आना था, समय का 10वां भाग था। संडे जो आपका सीड है, उसका 10वां भाग था। हालेलुया। आपको क्यों परमेश्वर ने चंगा किया? क्यों परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया? ताकि आप संडे आराधना में आ सकें, ताकि आप उसकी गवाही दे सकें, ताकि आप उसकी आराधना कर सकें, ताकि आप उसके परमेश्वर के दास से मिल सको, वो आपको देखकर आनंदित हो। हालेलुया। क्या करते हो? संडे गायब है। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। तो मुझे पूछते हो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में। कहता है दशवांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। हालेलुया। तुम पर भारी शाप पड़ा है। तुम पर भारी शाप पड़ा है। क्या पड़ा है? शाप पड़ा है। शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। बद्दुआ पड़ी हुई है, बीमारियां पड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स पड़ी हुई है, आशीषों का दरवाजा बंद पड़ा हुआ है। तुम मुझे क्या करते हो? परमेश्वर का शब्द कहता है तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम मतलब के लिए मेरे पास आते हो। कहता है मतलब के लिए तुम संडे अटेंड करते हो, और जब तुम्हारा मतलब निकल गया, कहता है तुम मुझसे दूर रहते हो। कहता है मेरी तरफ मुंह नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सब लोग ऐसा ही करते हैं। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। कहता है केवल एप्पल के बगीचे का दशवांश लेके आओ। धन्यवाद प्रभु, बात की प्रभु ने आज मुझसे बहुत अच्छी। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कहता है फल लेके आना। फल क्या लेके आना? फल लेकर आना। मैंने कहा प्रभु कोई जैसे दारू का ठेका खोल के बैठा हुआ हो, और वो मेरे मैसेज को सुने, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ। पेटियां आ जाएंगी मुझसे। एक को परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी, बड़े साल से परेशान हो रहा था। जब उसे बेटे की आशीष मिली तो फोन करके मुझे कहता है कौन सी बोतल लेके आऊं। समझ पा रहे हो? देखते हैं एक बार, एक बच्चा दूसरा कोई बच्चा पढ़ो। आप यहीं से पढ़ना, ठीक है? कहाँ से? आप यहीं से पढ़ो, दूसरा सेकंड कोई वचन निकालेगा एक। सारे दशवांश एक मिनट, कोई और पढ़ेगा? अंजलि एक वचन पढ़ना जो मैं बोलूंगा। आप जो भी पढ़ रहे थे वही पढ़ना, और जब मैं ऐसे बोलूंगा तो वो दूसरा वचन पढ़ेगी। आप निकालो व्यवस्था विवरण 28 है। 10वीं आयत पढ़नी। हाँ, एक मिनट रुकिए, उसको निकालना है। यहाँ लिखा है सारे क्या? दशवांश। सारे दशवांश। दशवांश कहाँ लेके आओ? भंडार में ले आओ। भंडार में लेके आओ। आप जो भाई पान के खोखे खोले बैठे हुए हैं, वो यहाँ पान ना ले आना। सारे दशवांश लिखा ना, जहाँ व्यक्ति मेहनत करता है, जहाँ व्यक्ति वो करता है। पढ़ना बेटा जरा 28 व्यवस्था विवरण 28 का 4-3 आयत से पढ़ो। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और
गायें और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। कहता है कि यहाँ किसके बारे में कहता है, कौन किस चीज को, किस फल को परमेश्वर धन्य करेगा। ये तो नहीं कहा धन्य हो तेरे ठेके, धन्य हो तेरे पान का खोखा, धन्य हो तेरे राज दरबार की दुकान। भाई विश्वासियों को कह रहा हूं मैं, वो ना कोई समस्या कर बैठे हो। यदि अच्छी चीज है तो हमें अपने छोटे बच्चों को दूध चुरा के ही खिलाना चाहिए। आ जाते हैं हम जैसे लोग नजरों में। हालेलुया। कहता सारे दसवां जब आप गिनती की पुस्तक में जाओगे, कहता आशीर्वाद ये ठहरते हैं किसके ऊपर, सारे दसवां देने वाले को। उसने कहा अपनी पहली, कहता भूमि की पहली उपज परमेश्वर के भवन में ला। कहता अपनी दाखलताओं के फल, पहला फल यहोवा के पास लेकर आ, परमेश्वर के भवन में। कहता अपने भेड़ बकरियों का 10वां भाग परमेश्वर के भवन में लेकर आ। आजकल गाय नहीं बिक रही है, कभी गाय का 10वां ले आओगे। कह रहे हमारे 10 गाय हैं, एक गाय आप ले लो। सेल नहीं हो रही भाई, ठीक है। उस शहर वाले पास्टर को कहाँ दोगे, दूध दाद बेच के 10वां दे दिया करो। हालेलुया। तो वहां पे हर एक चीज का 10वां लिखा हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि कभी कोई व्यक्ति क्या लाए, लो जी मैं थोड़ा सा तम्बाकू बनाने का काम है मेरा, ये ले लो। आपके लिए काम नहीं है, विश्वासी जन ध्यान से। यदि कोई करता है तो बाहर आ जाता है, चेंज कर दो अपने काम को। आप एक बेस्ट राजपदधारी याजकों के समाज से गिने जाते हैं। आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह के समाज से गिने जाते हैं। हालेलुया। हाँ जी पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु, कहता मेरे भवन के अंदर भोजन वस्तु की कोई घटी ना हो। और सेनाओं का यहोवा यही कहता है, सेनाओं का यहोवा ये बात कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, कहता आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष, तुम्हारे ऊपर कहता आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं करता हूँ, चेक कर लेना। हालेलुया। हालेलुया। जो 10वां होते हैं वो अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट पाने वाले हैं। यस आमेन। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपके समय का 10वां भाग बताया, वैसे ही मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जब आपको सैलरी मिली, आपने क्या किया? कहते छोड़ना यार, इस बार नहीं देंगे। 10वां क्या करेंगे देखे? क्या कर लिया? सीड को क्या कर लिया? खा गए, चट कर दिया है। यस या नो? पास्टर जी को पता तो है, नई फ्रिज लेके आए हम, किस्तें नहीं चुकानी, ठंडा पानी भी तो पादरी पिएगा, रोज आ रहा पादरी तुम्हारे घर पे है। 5 रुपए का बर्फ ला के घोल दो, जब पादरी को ठंडा पानी पिला, प्रभु के घर में क्यों चोरी कर रहे हो? हालेलुया। कहते पास्टर साहब को पता तो है नहीं गाड़ी ली हुई है, किस्तें नहीं देनी क्या? पास्टर साहब को पता तो है अभी बोल्ट निकलवाया है, बोल्ट वालों 10वां दे दिया करो, परमेश्वर का बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द कहता है ऐसा, कहता आकाश के झरोखे खोलूंगा, परख लो। किन के लिए? कहता है जो 10वां देते हैं, जो बीज बोलते हैं। हालेलुया। सेकंड मंथ की सैलरी आई, क्या हुआ? यार सोनू तुझे नहीं कह रहे, कभी सोचे एग्जाम्पल है यार। पास्टर जी को पता तो है, अभी नया फोन लिया, किस्तें नहीं देनी है।
देता है भाई 10 लोग आगे, ऐसा नहीं, मैं वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हालेलुया। पास्टर जी को पता तो है इस महीने किस तारीख की मोबाइल में, चल खत्म। तीसरा मंथ दिया है, तीसरे मंथ में पानी वाले का देना तो पता नहीं क्या पास्टर जी को। अरे पास्टर जी को क्या नहीं पता, उसे पहले वही बता दो, सारा लिख के दे दो ताकि तुम्हें कहें नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तुम मुझे क्या करते हो, कहता लूटते हो। कैसे? ऐसे। चल बिजली वाले का, चल फलाने का, चल मोबाइल वाले का, चल फ्रिज वाले का, चल कूलर वाले का, चल उसका। किसने दी आशीष? मोबाइल किसने दिलाया नया? बाइक किसने दिलाई? बुलेट किसने दिलाई? घर किसने दिलाया? बच्चों के आशीर्वाद किसने दिलाए? बच्चों की शादियां किसने कराई? हालेलुया। कई बार आपके योग नहीं बनते, योग नहीं बनते शादी के हैं, बन जाएंगे, देना शुरू करो, बन जाएंगे योग। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कहता है उस बीज को क्या करो, कहता बो के देखो, आकाश के झरोखे खोलूंगा, आशीष की वर्षा करूंगा और तुम्हारी भूमि क्या हो जाएगी? फलवंत हो जाएगा। हालेलुया। आज ये ब्लेसिंग का फ्रूट है, जो से खाएगा तो आशीषित हो जाएगा। ये वर्डों की ब्लेसिंग फ्रूट में कहते हैं। कभी आप सोचते नहीं आज तो बहुत तगड़ा मिस कर दिया, आज तो फ्रूट मिल रहा था। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के उस शब्द की फ्रूट की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए फल ठहरा और उसी फल के अंदर बीज भी ठहरा है, और कहा है कि अपने बगीचों में बो दो और यहोवा परमेश्वर अपरंपार की आशीष से पॉइजन ना बनाओ अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर। दशवांश को रख के, भेंटों को रख के अपनी। कुछ लोग कमेंट्स करेंगे गलत, कोई समस्या नहीं है, बट प्रभु का शब्द ही कह रहा है, कहता है मुझे क्यों लूटते हो? कहता है चोरी करते हो, चोर बताया गया, चोर। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, कहता नाश करने वाले को, बीमारी डालने वाले को, समस्या डालने वाले शैतान को कहता मैं ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। कहता तुम्हारी भूमि की क्या? कहता वो उपज जो आपने बीज बोया, कहता उसको क्या ना करेगा? नष्ट ना करेगा। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। काहे के फल नहीं कच्चे गिरेंगे? तुम्हारी दाखलताओं, कहता है तुम्हारी दाखलताओं के फल। कैमरे के सामने मत आओ। हाँ, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। कहता कि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के केवल आपके यहोवा घर का को यही bless करने की वचन बात है। नहीं यहोवा करता है, केवल आपके घर को आशीषित करने की बात परमेश्वर नहीं कह रहा है, कहता तुम्हारे देश को आशीषित करो, तुम्हारे देश को आशीषित करो। कहता मनोहर देश कहलाएगा तुम्हारा। हालेलुया। यकीन मानो इन बातों का, क्योंकि प्रभु का शब्द यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कहता है, कहता तुम क्या लेके आओ? कहता बीज लेके आओ। हालेलुया। और मैं फिर उसके ऊपर क्या करूंगा? कहता आशीष की वर्षा करूंगा।
और फिर तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारी भूमि की उपज कहता नष्ट नहीं होगी, और क्या लिखा है, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किसका शब्द है? सेनाओं के यहोवा का। ये मैं वायदा नहीं कर रहा हूँ, बट आज मैं यीशु मसीह के नाम में वायदा करता हूँ कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारे बिजनेस डाउन नहीं होंगे, तुम्हारी बरकतें डाउन नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपका धन घटेगा नहीं, बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बीमारियों में नहीं, चंगे रहोगे यीशु मसीह के सामने। आप कर्जों में नहीं, आप देने वाले होंगे यीशु मसीह के सामने। बट आज ये हुआ कुछ कहता है, कहता है सारे दशवांश में कहता है 3 प्रकार के दशवांश ले आना। अपनी आत्मिकता का 10वां भाग विश्वास में ले आना। मैं कह रहा हूँ अपने शरीर का 10वां भाग, जब आप संडे परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रार्थनाओं में बैठते हो, उसका 10वां भाग यानी कि परिश्रम, अपनी बॉडी से परिश्रम करना परमेश्वर के राज्य में, उसका 10वां भाग परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपके धन का 10वांश परमेश्वर के भंडार में ले आना। परमेश्वर का शब्द कह रहा है, कहता कोई भी कहता नाश करने वाले को ऐसा मैं फूंकूंगा, कहता वो तुम्हारी फसलों को नाश ना कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। क्योंकि तुम्हारा देश फिर क्या होगा, कहता मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो नहीं? आज हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं। कैसे? पता होता है मैं चोरी की, बट हम कैसे करते हैं पता तो है दास को, है ना? तो क्या कर लिया, आत्मा में भी ऐसे ही करते हैं कई बार। अरे पता तो है दर्द हो रहा है, आज उठा नहीं जा रहा, पता तो है प्रभु को छूटे बिना रहा नहीं जाता, है ना? पता है ना? तो शाम को एक पैक तो चाहिए, पता तो है प्रभु को, सब पता है प्रभु को। पता तो है तम्बाकू बिना रहा नहीं जाता, पता उसे ये भी है कि अंत में क्या होगा। कहता तुम्हारी फसलों को, तुम्हारे शरीरों को, तुम्हारे फाइनेंस को, तुम्हारे हर एक आशीषित चीज को, कहता कि वो शैतान क्या करे, कहता नाश कर रहा है। तो परमेश्वर कहता कि तुम मुझे क्या करो, कहता दशवां, सारा दशवांश क्या है? मैं ठेके वालों का दशवांश नहीं लेता, राज दरबार वालों का दशवांश मैं नहीं लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। नशे की कोई भी चीज बेचने वाले का दशवांश, चोरी करने वाले का दशवांश, अपनी आमदनी को गलत चीजों से बढ़ाने वाले का दशवांश प्रॉफिट संदीप कुमार मसीह नहीं लेता है, और ना ही यहोवा लेता है। कारण क्या? क्योंकि प्रभु का शब्द कहता है, कहता वो भेंट कैसी होनी चाहिए, कहता उदारता की होनी चाहिए। भेंट कैसी होनी चाहिए, कहता शुद्ध होनी चाहिए। भेंट कैसी होनी चाहिए, कहता वो स्वच्छ भेंट होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आज के शब्द से आपको कहना चाहता है कि अपने दशवांश परमेश्वर के भंडार में लेगा। कहता क्या गलती करते हैं आज विश्वासी जन, यही गलती करता है। कहता है एक ही तो बीज है, इसको खा लेते हैं, अगले संडे दे देंगे, चलो छोड़ो, इस संडे नहीं अगले संडे चले जाएंगे, छोड़ो इस उपवास में नहीं अगले संडे चले जाएंगे, छोड़ो इसमें नहीं, कहता इस सैलरी पे नहीं, कहता अगली सैलरी पे देंगे, छोड़ो इस सैलरी में नहीं, कहता अगली सैलरी पे देंगे। कहता वो पूरा साल कहता क्या करता, परमेश्वर का वचन कहता है श्राप बन जाते हैं, भारी श्राप तुम्हारे ऊपर पड़े हुए, ऐसा समझ कहता है। अभी मैंने बताया आपको कि यदि इस एप्पल के बीज को
एक आपने खाया तो कोई समस्या नहीं, बट आपने क्या कर लिया, उम्र बना ली अपनी, है गलती से, मिस्टेक, है ना। छोड़ना है यार, दास को पता है, दास को सब मालूम है। दास को ये भी मालूम है कि जब चाय की दुकान पे बैठ जाओ तो 500 खर्च करके उठते हो, बट 510वां देना नहीं जानते। यस या नो? कहीं रॉन्ग हो तो बता देना। कपड़े वाले की दुकान पे बैठ जाओ तो 1010वां तो रोक लोगे, बट 10,000 कपड़ा नहीं रोकोगे। प्रभु कहता ऐसे तुम क्या करते हो, कहता चोरी कर दो। किसके भवन? कहता परमेश्वर के राज्य। कहता एक एप्पल, गलती से एप्पल का बीज आपने खा लिया, कहता कुछ नहीं होगा, मगर आप क्या करते हो, कहते हैं उसको, एप्पल के बीज को इकट्ठा करना शुरू करो और उसको फिर क्या करो, कहता है खा लो, तो क्या हो जाएगा। साइंस कहते हैं मर सकता है बंदा, क्योंकि वो पॉइजन हो सकता है, तो जहर है। प्रभु भी तो ये कह रहे, कहता है पुरखों के समय से तुम ऐसा ही करते आए, इसलिए तुम्हारे ऊपर क्या है, कहता भारी शाप। यहाँ नहीं 10वां देना, लगभग गॉड हीलिंग मिनिस्ट्री में कोई समस्या नहीं, दूसरी जगह दे दो, बट आज्ञा पूरी करना। किसी को यदि लगता है पादरी आज तो भाई 10वें के लिए जोर दे रहा है, कहीं और दे देना, कोई समस्या नहीं, बट मुझे बता देना, कहीं ऐसा ना हो मैं बोलने लग जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ बोगे? परमेश्वर का वचन कहता उस भूमि में बीज बोना जिसमें तुम्हारे लिए उगेगा। आप जाके ऐसी भूमि में बीज बो दो, वहां पत्थर ही पत्थर है, वहां नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ वहां आज तक, बंजर जमीन के अंदर आप बीज बोगे तो क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, किसी भवन का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं मैं आपको, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का शब्द कहता है यदि यीशु नाम में बीज बोगे तो आशीषित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज ये फल खिलाएंगे हम आपको, बट इसके बीज को आज यहीं बोएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हो नहीं? आज परमेश्वर आपको फल देगा। मैंने पिछली बार प्रचार किया, अभी मुझे फिर से परमेश्वर उस बात को रिवाइज करा रहे हैं। हालेलुया। कि पिछली बार क्या प्रचार था कि तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें आज यहोवा देगा, और आज फल के साथ दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का, आपके उपवास का, आपके 10वें भाग का फल आज आपको देने जा रहे हैं। और जितने लोग आज विश्वास के साथ ये निर्णय ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने बीज को ऐसे नहीं जाने दूंगा, कहता मैं किस्तों में नहीं जाने दूंगा, कहता मैं बिजली वाले के पास नहीं जाने दूंगा, कहता मैं पानी वाले के पास नहीं जाने दूंगा, मैं परमेश्वर की हैकल में बोऊंगा और आशीषित हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने श्राप नहीं, कहता आशीष से चाहिए। हालेलुया। कोई दास आपको श्राप नहीं देगा, खड़ा होकर ध्यान से सुनो, क्योंकि प्रभु के शब्द में लिखा है, कहता परमेश्वर ने हमें आशीषित करने के लिए ठहराया है, श्राप देने का तो मतलब नहीं है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, अब भी बिजली वाले को दोगे या फ्रिज वाले को दोगे? समझ पा रहे हो? एक नई चीज शुरू की हो, बताओ। हालेलुया। समझो उस चीज को, पॉइजन नहीं बनाना है, दर्शवांश पेटों को रोक के पॉइजन नहीं बनाना। आपको अच्छे से मालूम है, बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का शब्द कहता है गलातियों 6:7 में कि जो तुम बोते हो वही तुम काटो। इसका मतलब क्या है? तीनों प्रकार से आपको बोना है, तीनों प्रकार से आप काटो। हालेलुया, हालेलुया। आशीष पानी या नहीं पानी, फल खाना है या नहीं खाना है, कितने लोगों को फल खाना है? हालेलुया। मेरी वाइफ ने बोला कि परमेश्वर यदि तो मुझे बिजनेस में 5,000 का रोज का डेली का मेरा बिजनेस कराएगा तो मैं तुझे 20% दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का शब्द कहता है कि जब तुम बीजोगे तो तुम्हारे लिए उगेगा।
यदि आज आप इस एप्पल के इस बीज को, इस सीड को फेंक दोगे, खराब कर दोगे, नाश कर दोगे, तो मैं कह रहा हूँ पौधा नहीं बनेगा। यदि आप इसे बो दोगे, मैं कह रहा हूँ पौधा बन जाएगा। यस या नो? है ना? किसान क्या करता है, एक साल पहले इस सीजन में क्या करेगा, उस सीड को रख लेगा, अपने धान के सीड को रखेगा, अपने गेहूं के सीड को रखेगा, बीज को रखेगा और नेक्स्ट ईयर बोएगा और वो बहुत सारी खेती को करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भी यही कहता है। हालेलुया। परमेश्वर शब्द के द्वारा आप सबको आशीष दे और अपने बीज दशवांश भेंट जो आप बोना चाहते हैं, आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों प्रकार के बीज भेंट आप बोना, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।